शेख, जिन्हें सुरैया के नाम से जाना जाता है, भारतीय सिनेमा की सबसे मशहूर अभिनेत्रियों और पार्श्व गायिकाओं में से एक थी। 15 जून 1929 को लाहौर, ब्रिटिश भारत, अब पाकिस्तान, में जन्मी सुरैया का करियर 1936 से 1964 तक चला, जिसके दौरान उन्होंने 70 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और 338 गाने गाए। भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे बेहतरीन अभिनेत्रियों में से एक मानी जाने वाली सुरैया को उनके दमदार ऑन स्क्रीन किरदारों और सुरीली आवाज के लिए जाना जाता था। एक बाल कलाकार से लेकर अपने समय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली अभिनेत्री बनने तक का उनका सफर उनकी प्रतिभा और लोकप्रियता का सबूत है। सुरैया का जन्म अजीज जमाल शेख और मुमताज शेख के घर हुआ था। जब वह सिर्फ 1 साल की थी तो उनका परिवार मुंबई, तब बॉम्बे, चला गया, जहां वे मरीन ड्राइव पर कृष्ण महल में रहते थे। उनका पालन पोषण एक बेहद धार्मिक मुस्लिम परिवार में हुआ और उन्होंने बॉम्बे के फोर्ट जिले में स्थित न्यू हाई स्कूल, जिसे अब JB पेटेड हाई स्कूल फॉर गर्ल्स के नाम से जाना जाता है, में शिक्षा प्राप्त की। घर पर उनकी दादी ने उन्हें फारसी में धार्मिक शिक्षाएं दी। सुरैया के बचपन के दोस्तों में राज कपूर और मदन मोहन शामिल थे, जिनके साथ वह ऑल इंडिया रेडियो पर बच्चों के रेडियो कार्यक्रमों में गाती थी। गायन में अपनी सफलता के बावजूद सुरैया ने संगीत में कोई पेशेवर प्रशिक्षण नहीं लिया था। सुरैया ने 1936 में जद्दन बाई की मैडम फैशन में मिस सुरैया के रूप में एक बाल कलाकार के रूप में अपनी शुरुआत की। मुख्य भूमिका के रूप में उनका अभिनय करियर 1941 में ताज महल से शुरू हुआ, जहां उन्होंने मुमताज महल की भूमिका निभाई। वहां से उन्होंने इशारा 1943, तदबीर 1943, फूल 1945, अनमोल घड़ी 1946, उमर खयाम 1946, परवाना 1947, दर्द 1947, विद्या 1948, प्यार की जीत 1948 जैसी फिल्मों से खुद को हिंदी सिनेमा में अग्रणी अभिनेत्रियों में से एक के रूप में स्थापित किया। 8 बारी बहन 1949, दिल्लगी 1949, दास्तान 1950, अफसर 1950, शायर 1949, दीवाना 1952, बिल्वमंगल 1954 और मिस्टर लंबू 1956। सुरैया न सिर्फ एक प्रतिभाशाली अभिनेत्री थी, बल्कि एक प्रसिद्ध पार्श्व गायिका भी थी। उन्होंने नौशाद द्वारा रचित फिल्म नई दुनिया 1942 में बूट करूं मैं पोलिश बाबू गीत के साथ एक बाल गायिका के रूप में अपना गायन शुरू किया। अपने पूरे करियर के दौरान उन्होंने नौशाद, हुस्नलाल भगतराम, SD बर्मन और गुलाम मोहम्मद सहित विभिन्न संगीत निर्देशकों के लिए गाया। उनके कुछ हिट गानों में वो पास रहें या दूर रहें, तेरे नैनों ने चोरी किया, तू मेरा चांद, मैं तेरी चांदनी, मन मोर हुआ मतवाला और नैन दीवाने एक नहीं माने शामिल हैं। सुरैया का निजी जीवन, विशेष रूप से अभिनेता देव आनंद के साथ उनका रिश्ता बहुत सार्वजनिक रुचि का विषय था। वे 1948 से 1951 तक 4 साल तक रिलेशनशिप में रहे। शादी और यहाँ तक कि सगाई की योजना के बावजूद सुरैया की दादी ने इस रिश्ते का कड़ा विरोध किया, मुख्य रूप से धार्मिक मतभेदों के कारण। पारिवारिक दबाव के चलते सुरैया ने रिश्ता खत्म कर दिया और जीवन भर अविवाहित रही। सुरैया ने 1963 में स्वास्थ्य समस्याओं और अपने पिता की मृत्यु का हवाला देते हुए अभिनय से संन्यास ले लिया। सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने एकांत जीवन व्यतीत किया और शायद ही कभी सार्वजनिक रूप से दिखाई दी। वह मुंबई में अपने मरीन ड्राइव अपार्टमेंट में रहती रही।
सुरैया का निधन 31 जनवरी 2004 को 75 वर्ष की आयु में हाइपोग्लाइसीमिया, इस्केमिया और इंसुलिनोमा सहित विभिन्न बीमारियों से पीड़ित होने के बाद हुआ। उनकी मृत्यु ने भारतीय सिनेमा में एक युग का अंत कर दिया। भारतीय सिनेमा में सुरैया की विरासत महत्वपूर्ण है। उन्हें 1996 में स्क्रीन लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड और 1999 में बिमल रॉय मेमोरियल लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2013 में भारतीय सिनेमा में उनके योगदान को सम्मानित करने के लिए भारत सरकार द्वारा उनकी छवि वाला एक डाक टिकट जारी किया गया था। सुरैया का जीवन और करियर भारतीय सिनेमा के स्वर्ण युग का प्रतीक है। एक बाल कलाकार से लेकर अपने समय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली अभिनेत्रियों में से एक बनने तक का उनका सफर उनकी प्रतिभा और लोकप्रियता का सबूत है। निजी चुनौतियों का सामना करने और अपने करियर के चरम पर रिटायर होने का फैसला करने के बावजूद भारतीय सिनेमा में सुरैया का योगदान अमिट है। उनकी मधुर आवाज और दमदार अभिनय की प्रशंसा आज भी की जाती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि वह भारतीय सिनेमा की अविस्मरणीय आइकन बनी रहे।